बड़े अचरज में पड़ गए और नाराज भी हुए। सुने राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायौ सुतचारी, अभी प्रवचन नहीं कहूं विचारे। इतना अत्यंत अप्रिय वचन को सुनकर राजा दशरथ का हृदय कांप गया। उनकी मुख की कांति फीकी पड़ गई, चेहरा फीका पड़ गया, उनका तेज चला गया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आपने मांगा तो क्या मांगा? मैंने चौथेपन में अर्थात अपने अंतिम पड़ाव में इन 4 पुत्रों का सुख पाया है प्रभु, और आप इन्हें ही मांग रहे हैं। आप सोना मांगते, चांदी मांगते, हाथी घोड़े मांगते, मेरे यहां तक मेरे प्राण मांग लेते प्रभु, तो मैं आपको दे देता। लेकिन आप क्या मांग रहे हैं? राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं आप। आपने बिना कुछ सोचे समझे आपने कह दिया। और वैसे भी किसी के घर में भगवान हो और आप जाओ कह दो कि मुझे अपने भगवान दे दो, तो भला कोई दे देगा? मांगा हूं भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊं आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देओ निमिषे कमाही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। और हे मुनि, देहि प्राण ते प्रिय कछु नाही, असौ मुन देव निमिष एक माही। शरीर में प्राण से अधिक कुछ नहीं होता, इससे प्रिय कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको प्राण तक देने के लिए तैयार हूं प्रभु, लेकिन आप इनको मत मांगिए। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। हे मुनि, मुझे अपने 4 पुत्र बहुत ही प्रिय हैं, और उनमें से भी आप राम को बोल रहे हैं प्रभु। राम तो मेरे प्राणों से भी अधिक हैं, तो उनको कैसे दे दूं मैं? कहां वो अत्यंत डरावने कठोर राक्षस, और कहां मेरे ये किशोर पुत्र, बाल्यावस्था पुत्र, ये छोटे छोटे बालक, आप कहां उनसे लड़ने के लिए प्रभु आप ले जा रहे हैं? सुनि नप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी बड़े ही हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि प्रभु के प्रति इतना प्रेम। तब विश्वामित्र जी अपने अंतर हृदय से महर्षि वशिष्ठ जी को इशारा करते हैं कि प्रभु आप ही महाराज को समझाएं कि ये प्रभु नारायण अब जितने दिन इनको अयोध्या में रहना था रह लिए, अब इनका कार्य जिस लिए आए हैं उस कार्य का समय हो गया है, तो प्रभु आप इनको समझाएं। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया कि हे राजन,
आप इनको दे दें। जिससे राजा संदेहनाश को प्राप्त हुआ और राजा ने हामी भर ली कि चलो ठीक है, दे तो दूंगा। तब क्या कहते हैं राजा, अतिया दर दो तनया बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को। फिर राजा कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, ये दोनों पुत्र मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, और हे मुनि, अभी तक तो मैं इनका पिता था, लेकिन अब आप लेके जा रहे हैं प्रभु, तो आज से आप ही इनके पिता हैं और इनकी आप ही देखभाल करें, आप ही इनकी रक्षा करें। सौंपे भूप ऋषि सुता बहु विधि दे अशेष, जननी भवन गए प्रभु अचले नाई पद शीस, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। राजा ने बहुत प्रकार से अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर उनको हृदय से लगाकर ऋषि के हवाले कर देते हैं। फिर प्रभु माता के महल में जाकर माता का आशीर्वाद लेकर